90-20 मूवी फिल्म शूटिंग लोकेशन रियल हॉरर स्टोरी। फ्रेंड्स, 90-20 जो मूवी है वह इंडिया की टॉप हॉरर मूवी में से एक है। पर क्या आपको पता है यह मूवी जहां पे शूट हुई है उसके ऊपर खुद एक हॉरर मूवी बन सकता है। इल्टन कासिल। यह कासिल दुनिया के हॉन्टेड जगहों में से एक है। यह कासिल बस अपने ब्यूटी के लिए नहीं, हॉरर लेजेंड के लिए भी फेमस है। लेकिन इसके मौजूद आज भी वह कैसिल में वीआईपी पार्टी होती है। इसी के चलते विलियम्स फैमिली ने भी डिसाइड किया था कि वह अपनी छोटी बेटी कैरन का भी बर्थडे उसी कैसिल में सेलिब्रेट करेंगे। विलियम्स फैमिली कई सालों से लंदन में रह रही थी और उनकी छोटी बेटी कैरन 10 साल की होने वाली थी। कैरन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम हैरी था। हैरी अपने घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। सबको लगता था कि शायद टीनेजर होने के कारण यह काफ़ी शांत रह रहा है, मगर कैरन को, जो उसकी छोटी बहन, उसे हमेशा लगता था कि हैरी बहुत परेशान रहता है। हैरी ने अपने पेरेंट्स से काफ़ी बार मना किया कि इल्टन कासिल में नहीं आएंगे, फिर भी उसके पेरेंट्स उसका बात नहीं माने और कासिल को एक हफ्ता के लिए बुक कर लिए। 7वें दिन कैरन की बर्थडे पार्टी थी। विलियम्स फैमिली जैसे ही इल्टन कासिल पहुँचे, हैरी के व्यवहार और भी ज़्यादा बदल गए और यह बात उसकी छोटी बहन ने महसूस कर लिया। फिर उसने अपने भाई से पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो, मगर वह कुछ भी नहीं बोला। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी और इसी वजह से विलियम्स फैमिली खाना खा के सोने चली गई। फिर अपने रूम पे कैरन जा रही थी तो सीढ़ी पे एक बच्चा दिखता है। उसकी उम्र लगभग कैरन जितनी ही थी। फिर कैरन हाथ हिला के वह बच्चे की ओर इशारा की, मगर वह बच्चा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। फिर कैरन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी तो उसने देखा कि वह बच्चा उसके भाई हैरी के रूम में घुस रहा था। तो कैरन उससे पहले हैरी के रूम में जा पाती, तभी हैरी रूम से दौड़ा हुआ बाहर आता है। उसके चेहरे पे अजीब सा खौफ था और उसका डर के मारे चेहरे से पसीना गिर रहा था। फिर हैरी ने कैरन का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में लेके गया। कैरन को अपने भाई का हरकत बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था तो उसने हैरी से वह बच्चे के बारे में पूछा। हैरी ने यह सुन के चौंक गया और उसे उस बच्चे से दूर रहने के लिए बोला। इसके बाद वह दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो गए। सोते हुए कैरन को ऐसा लगा कि उसके सर पे किसी ने हाथ रखा है और धीरे धीरे वह हाथ उसके गले तक जा रहा था और अचानक से ही उसका गला दबाने लग गया था। कैरन ने जैसे ही अपनी आंख खोली उसका होश उड़ गया। हैरी उसके ऊपर बैठा हुआ उसका गला दबा रहा था। फिर कैरन डर के मारे चिल्लाने लगी, तभी उसके पेरेंट्स वह रूम में दौड़ के आ गए। तो कैरन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि हैरी मुझे मारने का कोशिश कर रहा था। उसके पेरेंट यह सुन के काफ़ी घबरा गए। हैरी ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। हैरी फिर अचानक से रोने लगा। हैरी ने कहा कि कैरन के जगह कोई डरावना सा इंसान वह बेड पर सोया था और मैं उसको मारने चला गया। तो फिर हैरी के पेरेंट्स को लगा कि हैरी को कोई भ्रम हुआ है, तो उस रात हैरी को अपने कमरे में ही सुला लिया। फिर उस रात के बाद हैरी ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता था और वह अपनी रूम के खिड़की में से गार्डन में खेलते हुए अपनी छोटी बहन कैरन को देखते रहता था। कैरन के 2 दिन बर्थडे से पहले उसके मॉम डैड वह महल से काफ़ी दूर किसी काम से चले गए। कैरन को कासिल में वह हमेशा
एक छोटा बच्चा नजर आता था जिसने उसे पहली बार वह रूम में देखा था। फिर उसी रात कैरन अपने रूम में बैठी अपनी बर्थडे ड्रेस को आईने में देख रही थी। तभी वह बच्चा साइड से वह आईना में झांकने लगता है। फिर कैरन जैसे ही मुड़ी तो वह बच्चा वहाँ पे नहीं था। फिर कैरन कमरे से निकल के डोर के पास गई और उसने देखा कि वह बच्चा स्टेयरकेस के पास खड़ा होके स्माइल कर रहा था, जैसे लगता था कि कैरन को वह अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा है। फिर हैरी बुरी तरह कांपने लगा, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और मुंह से झाग निकलने लगी। फिर जब वह होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर इस घटने से विलियम्स फैमिली पूरी तरीके से डर चुकी थी। फिर हैरी के पेरेंट्स उसके कमरे में जाकर छाना तो हैरी की एक डायरी मिली। उसमें यह लिखा था कि हैरी को मरे हुए लोग नजर आते हैं। हैरी ने बचपन में भी यह सब बातें अपने मॉम को बताने का कोशिश कर रहा था, पर उन्होंने कभी भी उसका विश्वास नहीं किया और वह अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए बचपन से ही परेशान रहता था। इलेटन कासिल में आते ही हैरी को वहाँ की आत्मा दिखने लगी थी और वह यह जानकर और भी परेशान हो गया था कि कैरन को भी वह बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। उस बच्चे के अलावा वहाँ पे एक और आत्मा थी जो कैरन को हार्म पहुँचाना चाहती थी और उसी आत्मा से कैरन को बचाते बचाते हैरी ने अपनी जान दे दी। फिर आसपास लोगों से पूछने से पता चला कि हैरी सच बोल रहा था। इस कैसिल की माने तो वहाँ पे 3 आत्मा थी। कभी कभी औरत का भूत दिखता था, उसे लोग कैसल की मालकिन कहते हैं और वह छोटे बच्चे को उसका बेटा कहा जाता था और साथ में वहाँ एक इविल स्पिरिट का भूत भी था। लोग कहते थे कि वह इविल स्पिरिट एक कारपेंटर की है। कहा जाता था कि वह कारपेंटर वह कैसल में काम करता था और एक दिन कैसल के मालिक से कारपेंटर का लड़ाई हो गया था और उसके मालिक व कारपेंटर को बहुत बुरे तरीके से मार दिया। फिर उसी दिन से विलियम्स फैमिली कैरन का बर्थडे कभी दोबारा नहीं मना पाई, क्योंकि उसका जन्मदिन एक खौफनाक दिन का याद दिला देता था। तो मेरा रियल स्टोरी आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला कहानी इससे भी बेहतरीन आएगा।